हेलो गाइज, वेदांता क्लासेस के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वेदांता क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्लास 8 से 12 तक की पढ़ाई बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेईई मेंस, एडवांस, नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत ही मिनिमम खर्च में कर सकते हैं। तो गाइज, हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे थे जिसने सबसे पहला लेक्चर यूनिट्स एंड डायमेंशन को दिया था। ओके और यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं एंड उसी में मैंने एक बेसिक मैथ स्टार्ट किया था। तो बेसिक मैथ के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्क्वायर हो गया एंड कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर्स का रूट निकालने के लिए बताया था। आज हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल। तो भाई सबको पता होगा कि एंगल क्या होता है। आपने लोअर क्लास से पढ़ा होगा कि एंगल क्या होता है। तो जब टू लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वे दोनों लाइन के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे। वो लोअर क्लास में था, हम हायर क्लास में हैं तो हायर तरीक़ा से ही पढ़ेंगे। ओके तो चलिए एंगल को हम समझते हैं ये क्या होता है। लेट्स से मान लेते हैं ये कोई सर्कल है। ओके ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड इस सर्कल का रेडियस जो है वह R है एंड यदि कोई पार्टिकल इस पॉइंट A से मूव करते हुए ये B पॉइंट तक पहुंच जाता है। ओके ये कोई पार्टिकल A पॉइंट से मूव करते हुए B पॉइंट तक पहुंच जाता है तो इसके सेंटर पर एक एंगल बनता है जिसको मान लेते हैं थीटा। एंड यहाँ से यहाँ लेट से मान लेते हैं पार्टिकल जब ट्रैवल किया तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल का डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो आपको पता होगा कि ए बी के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बोलते हैं। ये आपको पता है रेडियस हो गया, ये आपको एंगल हो गया। तो यदि हम एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं तो एंगल विच इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ एंड अपॉन रेडियस। तो क्या हो गया यहाँ पर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो गाइज एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा है। तो एंगल क्या है, थीटा है, विच इक्वल टू आर्क लेंथ क्या माना मैंने, एल माना, रेडियस आर हो गया। तो एंगल बराबर ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर थीटा जो है आपको हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ओके हम डिग्री में यहाँ पर एंगल को नहीं मेजर करेंगे। और आप मैथ में पढ़िएगा कि एंगल को मेजर करने के लिए बहुत अलग अलग सिस्टम पे होते हैं। ओके तो एंगल क्या होगा, थीटा मस्ट बी रेडियन। थीटा हमेशा क्या में होगा, रेडियन में होगा। तो सो गाइस चलिए हम देखते हैं रेडियन एंड डिग्री में क्या रिलेशन है। ओके तो आपको पता होगा कि यदि कोई पार्टिकल्स जो है ये सर्कल के चारों तरफ घूम जाता है, ठीक है, यानी एक चक्कर लगा पूरा कर लेता है, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वे 360 डिग्री बनता है। ओके कितना बनता है, 360 डिग्री। तो लेट्स से मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है एक पॉइंट से मूव करते हुए पुनः एक पॉइंट पर आ गया, मतलब कि इस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया। ओके तो एंगल कितना बना, 360 डिग्री। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम, एल अपॉन आर। ठीक है, जब पूरा राउंड किया तो एंगल कितना बना है, 360 डिग्री। विच इक्वल टू, चलिए जब कोई पार्टिकल जो है इस सर्कल के पूरा एक चक्कर काटा तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर। ओके तो लेंथ क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन आर। आए बात समझ में। यहाँ पर देखिए आर आर कैंसल इच अदर, तो 360 डिग्री विच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ये पाई क्या चीज में है, रेडियन में। ठीक है, एंगल का चीज में, रेडियन में। क्यों सर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि थीटा क्या होगा, हमेशा रेडियन में होगा, इसलिए इसको क्या मेजर करेंगे हम, रेडियन में ही मेजर करेंगे। ओके तो यहां से बोल सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहते हैं पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 रेडियन कितना होगा तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा डिग्री। ओके अगर आपसे कोई पूछ दिया जाता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री विजुअल क्या हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ओके, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें एक एंगल दिया गया, ठीक है। लेट्स मान लिया जाए कि हमें दिया गया है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। ये सब एंगल को हमें चेंज करना है रेडियन में, चेंज इन रेडियन। हमें ये सबको चेंज करना है रेडियन में, ओके। तो आपको क्या यहाँ से पता लगाना होगा कि देखना होगा सबसे पहले कि सर रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन क्या है, ओके। रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन क्या है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल क्या दिया गया है, डिग्री में दिया गया, इसे चेंज करना है रेडियन में, तो हमें डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन चाहिए। तो हम क्या देखें कि 360 डिग्री बीच इक्वल टू क्या देखें, 2 पाई रेडियन देखें। इसके बाद और मैंने सोल्व किया था 180 डिग्री बीच इक्वल टू क्या आया था, 1 पाई, है ना। तो हमें क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री लिखते हैं, 1 डिग्री बराबर, ठीक है। तो सर जब 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 होता है रेडियन, तो 45 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपने यूनिटरी में पढ़ा था 180 मल्टीप्लीकेशन 45 डिग्री, ओके। चलिए इसको कैंसिल कीजिए तो आपको मिलेगा पाई रेडियन अपॉन 4। आई बात समझ में? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट को आप उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री भी इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180, ठीक है। पाई अपॉन 180 होता है, तो 30 डिग्री भी इक्वल टू क्या होगा, तो 30 डिग्री भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180 मल्टीप्लीकेशन 30 इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन क्या हो जाएगा 6। चलिए 90 को देखते हैं। तो हम जानते हैं 1 डिग्री भी इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन अपॉन 180, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन अपॉन 180, ओके। मल्टीप्लीकेशन 90, तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री भी इक्वल टू पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। इस प्रकार से 120 है, तो 120 क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से पाई रेडियन अपॉन 180 मल्टीप्लीकेशन 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 12 एंड 18 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3, ओके। तो मैंने क्या किया, जितने भी डिग्री में दिया गया था उसको मैंने क्या चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको दे दिया जाता है रेडियन में एंगल्स, ठीक है, और उसको पूछेगा कि सर इसको डिग्री में चेंज कीजिए, ओके। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए हमें एंगल दे दिया गया है, लेट्स मान लेते हैं कि पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 एंड 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। इन चेंज, इसको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज इन डिग्री, इसे क्या करना है, डिग्री में चेंज करना, ओके। तो आपका कॉन्सेप्ट वही पता होना चाहिए कि 360 डिग्री भी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ओके। तो पाई रेडियन भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ओके। तो 1 रेडियन क्या लिख सकते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना। तो सर 1 रेडियन भी इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, तो पाई अपॉन 6 रेडियन बराबर क्या होगा, तो ऐसा ही कीजिए। तो पाई अपॉन 6 रेडियन भी इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लीकेशन पाई अपॉन 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 30 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, है ना। आप समझ क्यों गए आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड दिया गया